स्टार्ट। चलो बेटे, रोटेशनल मोशन के ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक सैम्पल पेपर मैंने शो किया है, तो आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट फाइनल में पेपर कैसा बनता। ठीक है, तो ये रफ आइडिया होता है कि अलग अलग पेपर सेटलमेंट में अलग अलग पेपर क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न आज होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इस पेपर में सिर्फ एक 1 मार्क एमसीक्यू और 2 मार्क क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क। ये फाइनल पेपर के अकॉर्डिंग सेट है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं। 1 मार्क और 2 मार्क ही देखना हमने। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, हम मेन पर्पस होगा हम रोटेशनल मोशन देख रहे हैं आज। ये देखो 6 क्वेश्चन विजिबल है। 6 क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट देखो, कॉपी पे लिखो। लिखो अ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ कितनी है 2L, नॉट L, एंड मास कितना है कैपिटल M, एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क क्या लग रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट लग रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 to ओमेगा इन टाइम t, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो बेटे यहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 बोली हुई, फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी बोली हुई ओमेगा, टाइम टेकन कितना है t, रॉड की लेंथ कितनी है 2L, मास कितना है m। क्या इसके ने बताया कि रॉड को घुमाया कैसे है, किसके अबाउट रोटेट किया, डिड दे मेंशन। तो अगर कुछ नहीं बताया तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है रॉड को रोटेट करना, अबाउट सेंटर मास। जब नहीं बोला तो आपने कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, सेंटर ऑफ मास। टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पे, टाउ इक्वल टू, पता आपको कोई फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। बट कैमरे में विजिबल है बोर्ड, ठीक है। चलो तो बेटे टाउ क्या यूज करेंगे, m लेंथ स्क्वायर अपॉन 12। ये किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी भी रॉड का अगर आप उसको सेंटर के अराउंड रिवॉल्व रोटेट कर रहे हो ना ऐसे, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml स्क्वायर बाय 12। l यहाँ पे लेंथ l दी हुई कि 2L दी हुई है, 2L, तो फॉर्मूले में ही आएगा। अल्फा होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, इट हैव 2 वैल्यूज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और क्या इस केस में जो टाइम टेकन t बोला हुआ है, इज इट एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय, सिंपल क्या करना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय t। सो ये हो गया m 4L स्क्वायर बाय 12। ओमेगा फाइनल कितना गिवन है, ओमेगा इनिशियल 0 है, टाइम कितना है t। तो टाउ कितना आ गया, टॉक हमारे पास कितना आया, m L स्क्वायर ओमेगा बाय 3t। कॉपी पे नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन था। सो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल ही नहीं होने। सो आपको रॉड, सफेयर, शेल, डिस्क एंड रिंग, 4 चीज़ें, ठीक है। रिंग, डिस्क, सफेयर, शेल एंड रॉड, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्या आने चाहिए। सेंटर मास के अबाउट रोटेट करना कैलकुलेट कर लो, लर्न कर लो। बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ जाते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर आंसर, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अगर यहाँ पे टाइम टेक करना होता तो अल्फा आना था इंस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। सो अल्फा की दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, डी ओमेगा बाई, अगर बॉडी स्पीड अप हो रही है तो पॉजिटिव होगा डी ओमेगा बाई डी टी, अगर स्पीड स्लो हो रही है तो नेगेटिव होना है, ठीक है। हो गया, कैमरा सामने बोर्ड बंद करो, ठीक है। आगे एमसीक्यू और कोई नहीं है इसमें से रोटेशनल मोशन में। एक आ गया असर्शन रीजन, 15th और स्टेटमेंट विजिबल देखो स्टेटमेंट बोर्ड में, हाँ। 15th क्वेश्चन देखो, कहते हैं व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अगेन क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही है, ठीक है। सो चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने चेंज कर दिया रोटेटिंग बॉडी का, उसका एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा बट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहले चेक करना है स्टेटमेंट ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो बेटे आपको फॉर्मूला पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का, बेटे कैमरा करो तो L इक्वल टू क्यों होता है आई ओमेगा, और
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या एल स्क्वायर बाय 2i, दो फॉर्मूले। अब स्टेटमेंट बोला हुआ व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम चेंज, बिल्कुल ठीक कह रहा है, आई चेंज करोगे एल क्या हो जाएगा, चेंज होगा, प्रोवाइडेड ओमेगा रिमेन सेम। ठीक है, दूसरा कहता है रिमेन कंजर्व, अच्छा व्हेन मोमेंट ऑफ रोटेशन चेंज एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व बोला हुआ है। अगर आपका एल कंजर्व है, कॉपी पे लिखूं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये याद रखना। अगर स्टेटमेंट में बोला हुआ है ना कि एंगुलर मोमेंटम, बेटे गेट बंद करो ये, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है आपका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी रहता है कि अगर I इंक्रीज करेगा तो ओमेगा ने क्या करना है, डिक्रीज, और अगर I डिक्रीज करेगा तो ओमेगा ने क्या करना है, इंक्रीज। इन दिस केस ओनली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो कहता है क्वेश्चन कि व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, बोला उसने, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। ठीक है, कहता है अगर आपका आई चेंज कर रहा है ना, हो सकता है कि आपका एल क्या रहे, कंजर्व रहे। इज इट ट्रू और नॉट, ये पॉसिबिलिटी है। कब ऐसी पॉसिबिलिटी, व्हेन ओमेगा ऑल्सो चेंजेस, चाबी व्हेन ओमेगा ऑल्सो चेंजेस। लिखो पहले इतना जितना बोर्ड पे करवाया। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लो, ये बिल्कुल ट्रू है। इफ योर आई इंक्रीजेस देन ओमेगा हैज टू डिक्रीज टू मेंटेन एल कांस्टेंट, ये पॉसिबिलिटी है। लास्ट में कहता है बट इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो बेटे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एल कांस्टेंट है, एल इज नॉट चेंजिंग, कंजर्व्ड है, बट आई तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो के क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, गेट बंद करने पर। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे लिख लो, असर्शन ओके, बिल्कुल ट्रू है। मैंने सारे लॉजिक लिख दिए कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दिस मच मींस दैट इफ आई इज इंक्रीजिंग ओमेगा डिक्रीजिंग, इफ आई इज डिक्रीजिंग ओमेगा इंक्रीजिंग, बिल्कुल ट्रू है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आ गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, दो फॉर्मूले हैं, हम ये वाला प्रेफर करेंगे बिकॉज एल क्या है, कांस्टेंट। अगर आपका एल कांस्टेंट था बट आई चेंज कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो ये ठीक होगी पहले बात, असर्शन ठीक है। तो कभी भी आपने असर्शन करेक्ट इनकरेक्ट सोचना, पहले देखना कि उसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला लिखा हो कि नहीं। इधर करो कहना, रीजन पढ़ो, कहते हैं एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी। इज इट ट्रू कि एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं करता, करता है ना। तो एदा मीनिंग रीजन की हो गया, गलत है, ओनली असर्शन इज करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा आई पे डिपेंड करता है, बट इफ आई इंक्रीजेज एट सेम टाइम ओमेगा क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। और किसी को पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने की परमानेंट कंडीशन क्या है, व्हाट इज द मेजर कंडीशन कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, एक्सटर्नल टॉर्क, नॉट फोर्स, वर्ड यूज करेंगे एक्सटर्नल टॉर्क। अभी ये फैन की स्पीड चेंज हो रही है, फैन की अभी एंगुलर स्पीड ओमेगा चेंज हो रहा है, बताओ फैन के जो विंग्स हैं उनका स्पैन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कुछ, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है ना ओमेगा, एल क्या है, कांस्टेंट। तो एल कांस्टेंट रखने का मेजर कंडीशन क्या है, नेट टॉर्क क्या हो। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, नीचे रीजन में लिख दें एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन नेट टॉर्क जीरो, तब मैं दोनों को करेक्ट बोलूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, तो ये सर्शन रीजन क्वेश्चन क्लियर हो गया। रोटेशनल मोशन में भी दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों इसी के बेसिस के ऊपर थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास कौन से कितने मार्क वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आया पेपर में, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ, कॉपी पे लिखो क्वेश्चन, ये 3 मार्क क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। रेडियस बोला वो 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी बोली हुई 5 mm, और डेंसिटी इतनी दी हुई है, अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क। ये मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना। डिस्क दी हुई है, क्या ये डिस्क की थिकनेस है कि नहीं है, पहले बताओ। हमने तो जो क्वेश्चन किया था वो तो थिन डिस्क था, थिन था ना, तो जिस डिस्क की थिकनेस आ जाएगी वो कैसा बिहेव करेगा, सॉलिड सिलेंडर। अपनी कॉपी पे स्टेटमेंट लिख ली, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 5 mm थिकनेस
एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अबाउट ट्रांसवर्स एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क। ये स्टेटमेंट है। और नीचे छोटा सा नोट लिखो, डिस्क विद थिकनेस ट्रीट इट लाइक सॉलिड सिलेंडर। डिस्क विद थिकनेस ट्रीट इट लाइक सॉलिड सिलेंडर। बेटे जरा 1 रुपये का कॉइन होता भी सर्कुलर है ना, बट थिकनेस होती है ना, तो हम कहेंगे कि उसकी रेडियस भी है, उसकी हाइट जो थिकनेस है बड़ी कम है, बट इट बिहेव लाइक ए सॉलिड सिलेंडर। तो अभी हमने इसके लिए आंसर निकालना है। कैसे करेंगे बेटे? कैमरा इधर करूँ। ये आगे डिस्क आपकी बेटे, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस। और हमें पता है इसके राउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो चाहे डिस्क हो, तो आंसर कितना आता है? mr²/2। ये हमें फॉर्मूला पता है, बट क्या हमें सब में मास गिवन है? तो बेटे मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डिस्क कैसे बिहेव कर रही है? सिलेंडर का वॉल्यूम बताएगा कोई क्या होता है? πr²L। तो ये उसकी L है, कितनी L? 5 mm। और ये रेडियस कितना था? डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में? तो हम सारे आंसर अपने सेंटीमीटर क्यूब में ही रखते हैं, ग्राम एंड सेंटीमीटर। सो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की वैल्यू पुट करोगे, ρ πr4L/2। सो आपने बस L की वैल्यू 5 mm की जगह 5/10 सेंटीमीटर पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 मार्क कैलकुलेटिव पार्ट में बस इतना सा पूछा था, और नहीं कुछ था। ठीक है, अगेन नया क्वेश्चन किसके ऊपर आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज के काउंट ही नहीं होता, इंस्टेड उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा हुआ है। बस जनरली हम फॉर्मूला लर्न करते हैं mr²/2, बट इस केस में मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके ही लाना पड़ना था, और कोई वे नहीं था। तो एग्जामिनर ने आपका पहले वो mr²/2 के फॉर्मूले देने हैं, मार्क्स देने हैं, फिर ये लिखने के नंबर हैं 2 नंबर, फिर कैलकुलेशन। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके यूनिट सीख लिख देते हो विच इज़ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको 2.5 मार्क तक मिल जाएंगे बिना कैलकुलेशन के, सिर्फ वैल्यूज डाल के छोड़ देनी है। यूनिट्स प्रॉपरली चेंज होना चाहिए, लेंथ को 5 mm नहीं लिखना, 5/10 सेंटीमीटर लिखना है। जिस बच्चे ने यूनिट प्रॉपरली चेंज किए हैं, कैलकुलेशन नहीं की, लास्ट में यूनिट लिख दिए हैं, नंबर पूरे मिल जाते हैं उसको। बट अगर आपकी कन्वर्जन गलत होगी फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा आ रहा हमारे पास मोमेंट इसका है। ये देखो बेटे 5 मार्क क्वेश्चन भी आ गया एक रोटेशनल में। अभी तक देखो कितने मार्क, 2 MCQ मिले हैं, एक 3 नंबर क्वेश्चन। 5 ये हो गए, 5 और 5 कितने हो गए? 10 मार्क। और ये फाइनल पेपर की सेटलमेंट है कि 10 नंबर तक का पेपर आता है रोटेशनल मोशन में फाइनल में, तो भी तो ज़्यादा ही वेटेज आएगी, आपको वेटेज ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट, चलो जल्दी करो। 2 डिस्क हैं, 2 डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, 2 डिफरेंट डिस्क हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 एंड I2, किसके अबाउट? नॉर्मल टू द डिस्क, सेम थिंग, डिस्क कैसे रोटेट करनी है। ठीक है, नॉर्मली होता है ना, नॉर्मल टू डिस्क एंड पासिंग टू सेंटर, ये वाला ही है। तो जो I1 होना है m1r1²/2 होना है, I2 कितना होना है? m2r2²/2। कहता है दे आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ω1 एंड ω2, इंडिविजुअल सेपरेटली दे आर रोटेटिंग विद ω1 एंड ω2। एक डिस्क फास्ट होगी, एक क्या होगी? स्लो। कार्तिक आप लिख नहीं रहे, लिखो, स्टेटमेंट लिख लिए। कहता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ 2 डिस्क सिस्टम। क्या किया है? एक डिस्क रोटेटिंग के ऊपर दूसरी रोटेटिंग डिस्क क्या कर दी? रख दी। व्हेन वी प्लेस इट जेंटली टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। जैसे आप पढ़ते हो ना, 2 बॉडीज कोलाइड की, एक v1 स्पीड से आ रही थी, एक v2 से, कोलाइड करके इकट्ठे जुड़ गए, व्हाट इज द न्यू स्पीड? तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे। तो यहाँ पे भी 2 रोटेटिंग डिस्क इकट्ठे जुड़ गई हैं, नाउ दे आर रोटेटिंग विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड पार्ट में क्या है? शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या है? कम है, एंड सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, ये कहा उसने। तो हम फाइंड आउट करते क्या होता है।
स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने? बेटे लिख लो, बाद में कहना कि पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपको पता नहीं था। कर ली नोट स्टेटमेंट? चलो इधर करो कैमरा। बेटे डिस्क 1 है ओमेगा 1 I1, डिस्क 2 है ओमेगा 2 I2, डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क आ गई, कॉमन स्पीड कितनी होगी ओमेगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। बट जब डिस्क और डिस्क कांटेक्ट में आएगी, ये इसके ऊपर टॉर्क लगाएगी, ये इसके ऊपर टॉर्क लगाएगी, नेट टॉर्क के ऑन सिस्टम का 0, बाहर से कुछ नहीं लग रहा। फर्स्ट डिस्क अप्लाइंग टॉर्क ऑन सेकेंड डिस्क अप्लाइंग टॉर्क ऑन नेट टॉर्क कितना है 0, लिखो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस समय कितना है 0, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू क्या है L2। L1 क्या है बिफोर और L2 क्या है आफ्टर, तो ये हमने काम करना है। सो बिफोर एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, क्या ओरिएंटेशन बताइए दोनों की क्या है? कुछ कहा है कि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बोला ना, दोनों की ओरिएंटेशन क्या होगी सेम। अगर नहीं बताया सेम, अगर बताया है तो एक पॉजिटिव होना है, एक क्या होना है नेगेटिव, और फाइनली दोनों इकट्ठे हो गए, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा। सो ओमेगा के आंसर आया I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, लिख लो, करो इसको नोट। ये पार्ट 1 का आंसर था कि आपने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली दोनों की, लिख लो। ठीक है, कर ली नोट, डायग्राम सारी हो गया। सेकंड पार्ट, तो बेटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले, वो क्या आएगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है इंडिविजुअल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल सिस्टम I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये डालेंगे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 स्क्वायर, लो ठीक है। प्रूफ पता क्या करना सेकंड पार्ट में कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या है लेस है। प्रूफ करने के लिए हमें इसको प्रॉपर सब्ट्रैक्ट करके शो करना पड़ना है एग्जामिनर को, और जस्टिफाई करना है वाई इट इज़ लेस। ये नोट कर लिया सारा, हो गया। अब कॉपी में साथ साथ करो मेरे, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल हाफ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई इसको, हाफ कॉमन आउट हो गया, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ओमेगा 2, अच्छा नीचे एक वो भी रह गया I1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये होगी फर्स्ट ये वाली टर्म, माइनस में ये हाफ कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है स्टेप क्लियर हो गया। और सभी के नीचे टोटल में क्या आना है I1 प्लस I2, पहले यहाँ तक नोट करो अच्छे से, ये एलसीएम लिया है, I1 प्लस I2 पहले इस टर्म के अंडर था, मैंने हाफ तीनों में कॉमन निकाला, माइनस साइन कॉमन किया, ये टर्म ये आ गई, I1 प्लस I2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। और ये 5 मार्क क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो सिर्फ 1 मार्क था पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट 4 मार्क का बनता है, प्रूव करना, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है।
तो मेरे पास के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल कितनी आ गई, हाफ I1 प्लस I2 बाहर चले गए, ब्रैकेट में I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये टर्म ब्रैकेट ओपन करो क्या बनेगा, ये माइनस I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, फिर क्या बनेगा माइनस I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और लास्ट में माइनस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएंगे। किसका स्क्वायर हुआ भैया, ये नीचे वाले पार्ट में। यहाँ पे तो I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर किया था, तो I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर आ तो गया, तुम इसका भी स्क्वायर कर रहे हो, क्या वो नहीं आ गई? ठीक है, यहाँ तो स्टेप नोट कर लेना बेटे, पेपर से इतने गलतियाँ होती हैं। रिटर्न खुद से करो, देखो मैच करो, स्टेप मैच हो रहे हैं क्या, ये टर्म्स आ रही हैं, मेरे तेरे लाई नहीं करना, ठीक है, मेरा भी गलत हो सकता, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ, हो रहा है कुछ कैंसिल? ये टर्म और ये 3 टर्म रह गई, इन तीनों में कुछ कॉमन है? अगर I1 I2 निकाल रहे हैं और माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बन जाएगा ये ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। बे ठीक है, ये आ गया माइनस I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, अब मेरे को बताओ ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, ये कभी नेगेटिव आएगा कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कि कभी पॉजिटिव भी हो सकता है? ये क्या I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव होता है क्या? नीचे 2 कभी नेगेटिव होना है, I1 प्लस I2, और ये स्क्वायर चाहे ओमेगा 1 बड़ा हो चाहे ओमेगा डी स्क्वायर हमेशा क्या आना है, तो ये टर्म हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रहा है मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। तो स्टेप नोट कर लो, क्रैमिंग नहीं करनी, स्टेप सॉल्व करने हैं। आंसर नेगेटिव जब बोल ही दिया हुआ ना उन्होंने कि देयर शुड बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो प्रूव करके दिखाना। प्रूव ऐसे होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव शोज लॉस इन। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं या रोटेटिंग बॉडीज को आप मर्ज करो तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? टू पोज ऑफ फ्रिक्शन, रोटेटिंग बॉडी दूसरी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर फ्लिप करेगी, वहाँ पे फ्रिक्शन आएगी कि नहीं आएगी? वो गर्म हो जाएगी। तो दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये लिखना एंड में, दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। हो जाएगा ये? चलो जशन इधर करो कैमरा। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं और नहीं कोई। तो पहला पेपर खत्म हो गया, इसमें अराउंड 10 मार्क पेपर हमें क्वेश्चन मिला था। अच्छा सेकंड पेपर आ गया ये, इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। चलो अच्छा, सॉलिड से मैं रोल कर रहा है, रोलिंग वाला पार्ट सिलेबस का नहीं है, ठीक है। रोलिंग मोशन नॉट इन सिलेबस, तो रोलिंग वाला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। रोलिंग एंड स्लिपिंग बोला हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं।
ये एंगुलर। 9th क्वेश्चन लिखो स्टेटमेंट में, क्योंकि इसमें वर्ड एंगुलर मोमेंटम यूज हो रहा था, हमें करना पड़ेगा। कहता है एक पार्टिकल है परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो ऐसे आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है? वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन चेंज होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड नहीं चेंज होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन भी चेंज होना। एंगुलर मोमेंटम कितना बोला हुआ है? एल। एंगुलर मोमेंटम क्या इसके में सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? सिंगल। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जब सिंपल सर्कुलर मोशन देखना होता है? mvr। अपनी कॉपी पे लिखो, कैपिटल L, इसके इसमें क्या आना है? mvr। और mvr कब लगाते हैं? व्हेन सिंगल पॉइंट इज सर्कुलेटिंग, सिंगल पॉइंट इज विद स्पीड v। ठीक है, याद रखना, अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v स्पीड से रोटेट कर रही है, मूव कर रही है सर्कल में, तो अबाउट सेंटर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? mvr। इलेक्ट्रॉन का भी एंगुलर मोमेंटम यही होता है, जो नील बोहर ने कहा था कि वो क्वांटाइज जो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो यही था, mvr इक्वल टू nh/2π। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा टर्म mvr, तब भी mvr लेते थे, यहाँ पे भी वही लेंगे। अपनी कॉपी पे लिखो, कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन, फ्रीक्वेंसी क्या कर दें? डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दें? हाफ कर दें, व्हाट हैपन टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, फिर आंसर निकालते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लिया आपने? हो गया स्टेटमेंट नोट? कि इन दिस स्टेटमेंट बॉडी इज यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग अबाउट फिक्स सेंटर with angular momentum L. What happens to the angular momentum if frequency doubled and kinetic energy is halved? ठीक है, तो जशन कैमरा करो इधर। जाओ जाओ, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं बैठ जाओ पीछे। देखो इधर, ये रेडियस है, ये स्पीड है उसकी। सबसे पहला पार्ट एंगुलर मोमेंटम mvr, दिस इज फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 बाय, और टाइम पीरियड सर्कल में कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, स्पीड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे कैन चेंज? मास चेंज करता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक फिजिक्स। अभी तक हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल में ना मास नहीं चेंज करना, क्वांटम में चेंज करेंगे, क्वांटम अभी आपके सिलेबस में है नहीं। मास नहीं चेंज होता, स्पीड कैन चेंज, आर कैन चेंज, वी कैन चेंज। सो आर एंड वी बदल सकते हैं, मास नहीं बदलेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr लिखा है उसमें v और r बदल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं बदलना। अब हम इनको ट्राई करते हैं कैसे बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या बोला? डबल किया कि हाफ किया? फ्रीक्वेंसी, इसका मीनिंग सेकेंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से क्या है? डबल है। मीन्स क्या होगा? v2 बाय 2π r2, 2 टाइम्स v1 बाय 2π r1। तो 2π कट गया, तो यहाँ से मेरे पास v2 बाई v1 कितना आ गया? 2 टाइम्स r2 बाई r1। एक ऑब्जर्वेशन मेरे पास ये आई है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन क्या आई है? ये वाली, कि हाउ v1 एंड v1 v2 एंड r1 r2। सर्कुलेटिंग बॉडी जब मूव करेगी, सर्कल का रेडियस छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, स्पीड कम ज़्यादा कर सकती है, बट मास नहीं चेंज करेगी। तो पहली फ्रीक्वेंसी से हमने कंडीशन निकाल ली कि न्यू वेलोसिटी टू द ओरिजिनल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स न्यू रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस। यहाँ तक ठीक है? कैलकुलेशन बेटे बोर्ड वीडियो चाह रहे हैं, बोर्ड नीचे पूरा कंप्लीट है? ओके। दूसरा कौन? काइनेटिक एनर्जी को क्या किया बताओ? सो काइनेटिक एनर्जी मैं इधर लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम? हाफ कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इज 1/2 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2² हाफ m v1²। हाफ m कैंसल, v2 v1 की हो गया √2 v2। v1 कितना आ गया? √21 v2।
यहाँ तक हो गया। सो हमने सर मास को कांस्टेंट रखा है, वेलोसिटी नई और ओल्डर में क्या रिलेशन है वो भी निकाल दिया, ऐसे रेडियस में भी निकाल लेंगे। यहाँ तक हो गया। आंसर किस में निकालना था, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की। तो पहले एंगुलर मोमेंटम और नए एंगुलर मोमेंटम की रेशियो लेंगे, उनमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। यहाँ तक कर लिया, ऑल डन, ये हो गया नोट। तो मेरे पास L1 है mv1r1, L2 कितना है mv2r2। सो L2/L1 रेशियो लो, क्या आएगा v2/v1, और यहाँ पे क्या आएगा r2/r1। यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा बताओ, हमने अभी भी जो वैल्यू निकाली थी v1 की, क्या निकाली थी, √2v1, यही निकाली थी, यही किया था। और यहां से पढ़ो, v2/v1 किसके इक्वल है, साइड पे लिखेंगे, सिंस v2/v1 इज 2r1/r2, सो ये तो हो गया कि 1/√2v1, v2 कैंसिल हो गया। सो मेरे पास r2/r1 फाइनली कितना आ गया, 2√2। सो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2√2, ये कैंसिल, √2 कैंसिल, 2 टाइम्स। सो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, डबल हो गया। तो कैलकुलेशन देख लो। तो पेपर में ऐसे एमसीक्यू मिलने हैं आपको रेशो में। ये तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की रेशो पूछी हुई है, जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे पूरी फिजिक्स में, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हो gm/r, उसमें भी क्वेश्चन आता है, मास डबल कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया, नया पोटेंशियल क्या होगा। आपके पास लॉज ऑफ मोशन में F = ma होता है, एक्सेलरेशन को 5 टाइम्स कर दें, मास हाफ कर दें, न्यू फोर्स कितनी होगी। तो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे, किसी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, किसी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बट याद रखना है, मास नेवर चेंज। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, मास नहीं चेंज करना, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज आ रही है सबको चेंज करता है। तो इस पूरे सब में क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम डबल हो गया। सो हमने जब भी नई चीज़ निकालनी होती है, यू हैव टू डिवाइड विद द प्रीवियस वन। उनमें रिलेशन देखो, एंगुलर मोमेंटम mv आ रहा है, मास को छोड़ के वेलोसिटी और रेडियस की नई वैल्यूज ढूंढो, उनमें रिलेशन ढूंढो क्या आ रहा है और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नोट कर लिया सारा क्वेश्चन। तो ये पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगेन एक रोलिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। रोलिंग नहीं आएगा पेपर में, रोलिंग नहीं आना। और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है बेट, डेरिवेशन आई 3 मार्क की। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, कॉपी पे लिख लो। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। जैसे टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हो ना फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, ऐसे ही मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। रिलेशन बताना है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में। क्या रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में, टाउ इक्वल टू dl/dt। वेरी गुड, टाउ इक्वल टू dl/dt प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल को आई ओमेगा प्रूव करना पड़ना है। एल को क्या करना पड़ना है, दोनों साइड को पहले यहाँ तक प्रूव करोगे, फिर दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे, आई अल्फा किसके इक्वल आएगा, टॉर्क के इक्वल। ये आपने काम करना है। ठीक है जी। तो ये 3 मार्क क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नोट करो बेटे। 33rd क्वेश्चन, डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास लोकेट करना है, किसका लोकेट करना है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब ये हम क्वेश्चन करेंगे। ये वाला लिखने को तो उन्होंने डेरिवेशन टाइप लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट डेरिवेशन, इट इज न्यूमेरिकल, कि आपको सेमी सर्कल का रॉड का सेंटर मास कैसे लोकेट करना है। तो करते हैं बेटे, कैमरा तो कर दो, अपनी कॉपी पे लिख लो, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म
लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर। ठीक है बेटे, यूनिफॉर्म लिखने का मतलब यह होता है कि वो डेंसिटी है ना वो फिक्सड होगी है। पहली गल तो दसो वायर है, वायर में मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम पे? वायर बोला बस, लेंथ। तो हम यहाँ पे ना जो रो होगा ना, ठीक है ना, उसको मैं रो होता है वॉल्यूम डेंसिटी, जो होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट है? लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे उसका सिंबल होता है हमारे पास लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अपनी कॉपी पे लिख लेना, लीनियर मास डेंसिटी कितनी है? लैम्डा, फिक्स्ड है ये नहीं चेंज हो रही। क्या रिंग का मास दिया हुआ है? रिंग का मास देता है सम दे विच? नहीं देता, खुद अज्यूम करना पड़ना। डायग्राम ड्रॉ करो। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये क्या है? ठीक है, ये ओरिजिन आ गया। अच्छा, सेंटर मास बताओ, इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे? सिमेट्रिकल डायग्राम है, कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना है, प्रूफ भी करके देख लेंगे। सबसे पहले ये छोटा सा मास कंसीडर किया, यहां से कितना एंगल बना है? थीटा, और इन दोनों में आपस छोटा सा एंगल है डी थीटा। क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है? डिस्क्रीट होता है कि आपको पक्का पता है कि ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे पता चलता है वायर में। क्या है ये? कंटिन्यूस। क्या ये करनी है? कंटिन्यूस में सेंटर मास कैसे निकलता है? विदाउट इंटीग्रेशन के विद इंटीग्रेशन? विद इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लिखो। अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करना है? 1 over टोटल मास एक्स डी एम। अगर आपने वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, 1 upon टोटल मास वाई डी एम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई पहले। अब मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली निकालने पड़ने हैं विद लिमिट्स। ठीक है बेटे, 5 मिनट रुक के जाना, पहला मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तो ठीक है, सारा लिखी जाओ, मैंने रेज कर देना। और ये 3 मार्क क्वेश्चन है। देखो इधर, यहाँ पे छोटा सा मास होगा डीएम। क्या बेटे कभी मास को इंटीग्रेट कर सकते हैं? मास 0 to m होता है पॉसिबल? कहीं पे मास 0 होता है? कभी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मास की इंटीग्रेशन नहीं करनी। आपने मास को लेंथ, वॉल्यूम या एरिया में चेंज करना है। यहाँ पे मास लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम के ऊपर? तो मास को किस में डीएम करेंगे? लैम्डा डीएल। लैम्डा डीएल क्या चीज़ है? ये जो आर्क बनी है ना छोटी सी, इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। दिस इज एन आर्क, आर्क ही है ना ये, लेंथ कितनी छोटी सी? डीएल। लैम्डा क्या था? लीनियर मास डेंसिटी। छोटे से मास के ऊपर कितना मास होगा, पार्ट के ऊपर कितना मास होगा, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है? डीएल। यहां तक आ गए? अच्छा, ये थीटा एंगल है, ये डी थीटा है। अब आपको पता है एंगल ट्रिग्नोमेट्री की हुई सभी ने, एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क ओवर रेडियस क्या होता है? तो यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर। ये जो डीएल आर्क है, इसने छोटा एंगल डी थीटा बनाया कि पूरा एंगल थीटा बनाया? ये छोटी सी आर्क ने कितना एंगल बनाया? डी थीटा। तो यहां पे क्या आएगा? आर डी थीटा। लिखो, समझ लगी? पहले कर के रहे हैं, वी आर चेंजिंग द वेरिएबल। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एंगल की फॉर्म से लेके आ रहे हैं, बिकॉज एंगल काउंट करना बहुत ईजी है। यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ जाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एक पॉजिटिव एंगल, एक दूसरा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ तक हो गया, आर डी थीटा कर लिया। चलो अब बताना बेटे, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को मैं पी मार्क कर देता हूँ। कोई बताएगा कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटे देखो, ये है पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। ये एंगल कितना है? थीटा। अपनी कॉपी में ड्रॉ, ये एक्स है, ये कौन है? वाई। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक्स कॉमा वाई, ये दोनों कौन होंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा? ये बताइए। ये वेक्टर है, थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। मीन्स
ये वाला कंपोनेंट कौन आएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला तो x कितना होगा यहाँ पे, आर साइन थीटा, और y कितना होगा, लिखो जल्दी, कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्यों आए, फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये वाला लिख लिया। अच्छा नोट कर लिया यहां तक, क्योंकि मैं इरेज करना है जगह नीचे स्टेप सारे लिख लिए हुए। आपने फॉर्मूला भी लिख दिया, डीएल को आर डी थीटा भी कर दिया, ये भी हो गया। अब हमने यहां पे जाना है, ठीक है, यहां तक हो गया, डन। देखो भी इधर पकड़ बेटे, अगर मैं x बाहर निकाल लूं तो नीचे आता टोटल मास, x की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा, यही थी, x कितना कटिया सी, आर साइन थीटा, dm कितना कटिया सी, लैम्डा dl, और dl क्या था, आर डी थीटा, क्या सी, आर डी थीटा। समझ लगी। सारे वेरिएबल पहले मास में थे, मास से चेंज किए लेंथ में, लेंथ के बाद किसमें चेंज किए, एंगल में। इस समय एंगल नोट करना सबसे इजी था। अब कोई बच्चा बताएगा कि ये थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी, यहां से शुरू होता है, इधर जाएंगे तो क्लॉक एंटी क्लॉक, इधर जाएंगे तो क्या होना है, और एंगल क्लॉक में क्या होता है, नेगेटिव, एंटी क्लॉक में क्या होता है, कितना होगा, -π/2 से लेकर कहां तक जाएंगे। क्या यहां से यहां तक जाते रेडियस बदल रहा है, कौन बदल रहा है, एंगल, r इंटू आर और लैम्डा, ये सारे कांस्टेंट बाहर आ गए। अंदर क्या बच गया, कोई बताएगा साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, बताओ भी ध्यान से, इज इट कॉस थीटा, और हाँ माइनस कॉस थीटा, सो लैम्डा आर स्क्वायर बाय, लिखो बेटे जल्दी, माइनस साइन बाहर कर लेने। ते तुहानू पता cos π/2 कितना होंदा है, cos 90 कितना होंदा है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos 90 0, फिर नीचे -π/2 पुट करेंगे, फिर cos 90 कितना आएगा, फिर से 0 आएगा। 5 मिनट तो मैं भेजन लगा बच्चे, बस मैम लैब च बस मैं आप ही उधर आने लगा लैके। अच्छा π/2 पुट करेंगे cos 90 0, फिर -π/2 पुट करेंगे cos 90, फिर क्या आना है, तो इस पूरा आंसर कितना आएगा इसका। तो अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिंग का जो सेंटर मास होना है वाई एक्सिस पे होना है कि एक्स एक्सिस पे होना है, क्या आंसर आया कोई एक्स एक्सिस का। जो चीज़ मैथमेटिक्स ने कह दी वो सच मननी जिंदगी दे विच, ते जिहड़ी चीज़ मैथ्स ने नहीं कही वो सब झूठ है। ठीक है, सानू पता सी, ये मेरे को पता कैसे चला, हमने कॉग्निटिव लर्निंग की हुई है। जो छोटा बच्चा होंदा ना उन्होंने असीं मना करा कि ना कर सट लग जाओ फिर कर